हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त है अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है दोस्तों, इसके अंदर है हम देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो हमारा टॉपिक है। उस टॉपिक के अंदर मैंने अभी तक आप लोगों को जो 5 रूल्स करवाए थे उन रूल से रिलेटेड एक्सरसाइज देखिएगा। आज की इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को ये 8 क्वेश्चंस करवाऊंगा और सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन बड़े शानदार होने वाले हैं। देखिएगा, इसी के साथ में आपका जितना भी मतलब इस टॉपिक के अंदर आपने जो 5 रूल सीखे हैं उन 5 रूल्स का हमारे रिवीजन भी हो जाएगा और कल की जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट जो पार्ट होगा इसका वो देख लेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो मेरा सेंटेंस है वो सेंटेंस क्या है, राहुल एंड निक्की। फिर इसके बाद में ब्लैंक और आगे दे दिया गो और गोज। इससे आगे का सेंटेंस चाहे कुछ भी हो, हमें उससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। हमें तो केवल और केवल हमारा जो आंसर है वो आंसर इस ब्लैंक से पहले पहले का जो सेंटेंस होगा वो ही चाहिए। अब यहाँ पे आप देखिएगा गौर से, यहाँ ये राहुल और ये निक्की दोनों के दोनों क्या है, नाउन है और दोनों ही नाउन हमारे किससे जुड़ी हुई है, ये एंड से। याद करिएगा एंड वाला वो रूल मैंने बताया था कि जब भी एंड से कोई भी दो नाउन को अगर जोड़ दिया जाए तो वो हमेशा प्लूरल बन जाते हैं और प्लूरल नाउन के साथ में आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल। अब यहाँ एक लिखा है गो और एक लिखा है गोज। अब मुझे आप बताइएगा कि ये गो और गोज दोनों के दोनों हैं, इन दोनों के अंदर से कौन सा तो सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है। मैंने आपको साफ साफ बताया था कि जब भी आप इस तरीके से दोनों वर्ब देखते हैं तो आप पकड़ना इस लास्ट वाले एस को और एस फॉर क्या समझना आप, सिंगुलर। यानी कि यहाँ पे ये तो है सिंगुलर और ये है प्लूरल। वर्ब कौन सी आएगी हमारी, ये एंड से जुड़ गए तो क्या बन गए, प्लूरल, और प्लूरल बन गए तो वर्ब आएगी प्लूरल। मतलब यहाँ पे आप क्या भरोगे साथियों, गो। राहुल एंड निक्की गो टू स्कूल दिल्ली। नेक्स्ट देखिएगा, स्लो एंड स्टीडी ऑलवेज, फिर ब्लैंक ब्रैकेट में है विन और विंस द रेस। देखिए यहां पे भी आपने अगर गौर किया हो तो एंड से दो नाउन जुड़ी है, एक तो स्लो और एक है स्टीडी जुड़ी है। अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने आपको बताया था याद हो तो कि कई बार दो नाउन एंड से जुड़ने के बावजूद किसी एक ही चीज के बारे में बताती हैं और जब भी एक चीज के बारे में बताती हैं तो वो हमेशा सिंगुलर होती हैं और सिंगुलर के साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। तो यहाँ पे बताइए सिंगुलर कौन सी है, जिसके साथ में एस लगा है, मतलब है विंस। तो यहाँ पे क्या भरोगे आप, विंस। स्लो एंड स्टीडी ऑलवेज विंस द रेस। नेक्स्ट देखो, ए लेडी विद हर बिलोंगिंग्स, फिर ब्लैंक आगे इज आर स्टैंडिंग आउटसाइड। ध्यान से देखिएगा, यहाँ इस सेंटेंस के अंदर सेम वही दो चीजें यानी कि दो सब्जेक्ट है, एक तो ए लेडी और दूसरा है आर बिलोंगिंग्स। ये किससे जुड़ी हुई है, विद से। और याद करो हमारा वो रूल कि जब भी कोई दो सब्जेक्ट एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद और बिसाइड से अगर जोड़ दिए जाएं तो कौन सी वर्ब आती है, हमेशा जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड होगी। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, ए लेडी, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो आने वाली जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर। तो क्या भरोगे यहाँ पे, इज। ठीक है, ए लेडी विद हर बिलोंगिंग्स इज स्टैंडिंग आउटसाइड। नेक्स्ट देखिए, ऑल द एम्प्लॉइज बिसाइड्स सपना। यहाँ पे देखो गौर से, यहाँ पे आप लोगों ने देखा हो तो दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, किससे, बिसाइड से। एक सब्जेक्ट तो ये रहा ऑल द एम्प्लॉइज जो कि प्लूरल है और एक ये रहा सपना जो कि सिंगुलर है। और याद करो मैंने अभी अभी इस रूल के अंदर बताया कि बिसाइड से अगर कोई भी दो सेंटेंस, कोई भी दो सब्जेक्ट अगर जुड़ जाते हैं तो आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर। तो फर्स्ट सब्जेक्ट कैसा है, एम्प्लॉइज यानी कि प्लूरल, और प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब कैसी आएगी दोस्तों, प्लूरल यानी कि वर्ब। ऑल द एम्प्लॉइज बिसाइड्स सपना वर वेटिंग फॉर ए मी।
नेक्स्ट देखो, आइदर नेहा और हर क्लासमेट्स, फिर ब्लैंक आगे ब्रैकेट में है वॉज वर प्लेइंग ए क्रिकेट। ध्यान से देखिएगा और याद करिए हमारा वो रूल है कि जब भी कोई दो सब्जेक्ट है आइदर और, नाइदर नोर और नॉट ओनली बट ऑल्सो से अगर जोड़ दिए जाएं तो आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे आइदर और से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, एक तो नेहा और दूसरा है हरे क्लासमेट्स। तो सेकंड सब्जेक्ट पे वर्ब डिपेंड होगी। सेकंड सब्जेक्ट क्या है? क्लासमेट्स, यानी कि प्लूरल है, और प्लूरल है तो आने वाली जो वर्ब होगी वो भी कैसी होगी? प्लूरल। ठीक है, आइदर नेहा और हर क्लासमेट्स वर प्लेइंग ए क्रिकेट। नेक्स्ट देखो, मैनी बॉयज, फिर ब्लैंक हैज और हैव बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। तो देखिएगा गौर से, यहाँ पे ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस के अंदर आपने देखा कि क्या लगा हुआ है? शुरुआत के अंदर है मैनी। याद करो हमारा वो रूल कि जब भी किसी सेंटेंस के शुरुआत में बोथ, ऑल, मैनी, सेवरल, ये ऐसी वाली वर्ड अगर लगे हुए होते हैं तो आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा ही प्लूरल होती है। और प्लूरल यहाँ हैज और हैव में से कौन सी है साथियों? ये हो जाएगी हैव। मैनी बॉयज हैव बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। बहुत सारे लड़कों को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। नेक्स्ट देखो, कुणाल एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। देखिएगा गौर से, यहाँ पे एक सब्जेक्ट तो है कुणाल और दूसरा सब्जेक्ट है हिज फ्रेंड्स, जो कि किससे जुड़ा है? एज वेल एज से। यहाँ इस रूल के अंदर मैंने जो बताई थी बात सेम वही यहाँ पे अप्लाई होगी कि जब भी कोई दो सब्जेक्ट एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, बिसाइड्स विद से जोड़ दिए जाएं तो आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड होगी। और फर्स्ट सब्जेक्ट कैसा है? कुणाल सिंगुलर, और सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी यहाँ पे? सिंगुलर, यानी कि इज। कुणाल एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज गोइंग फॉर ए पिकनिक नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट देखो, नन ऑफ द गर्ल्स, फिर ब्लैंक डू और डज नॉट वांट टू टॉक टू हिम। यहाँ पे गौर से देखिएगा और कल के हमारे रूल को याद करिएगा कि जब भी किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट की जगह पे वन, नन, वन ऑफ, नन ऑफ, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर ऐसी चीजें अगर लगा करके दे देता है तो आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा सिंगुलर होती है। और यहाँ पे आप देखिए सिंगुलर ये वाली है कि ये वाली? सर सिंगुलर तो वो होती है जिसके लास्ट में क्या लगा हो? एस या एस लगा हो। यहाँ पे ये लगा है ना एस, तो क्या भरोगे यहाँ पे? डज, है ना। नन ऑफ द गर्ल्स डज नॉट वांट टू टॉक टू। बताइएगा साथियों, आज की इस छोटी सी क्लास में मैंने इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड जो मैंने आपको 5 रूल करवाए थे वो 5 रूल के मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज ली है, सारी की सारी समझ में आपके आई या नहीं आई? ठीक है, अगर ये क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी है, ये वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है, तो इस क्लास को, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।